दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या थीम है, इसको मनाने का क्या उद्देश्य है, क्या क्या फायदे होते हैं आदि के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य, इसको मनाने के फायदे, 2025 की थीम। दोस्तों, इससे पहले भाग 1 वीडियो में हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्या उद्देश्य है, इससे मनाने के क्या क्या फायदे होते हैं, हर साल की क्या थीम थी आदि के बारे में। दोस्तों, अगर आप यहाँ सब कुछ जानना समझना चाहते हो तो लखेड़ा आयुर्वेद चैनल में जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाग 2 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कैसे आप योग को अपनी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बना सकते हो, कैसे यह सब उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भविष्य क्या है आदि के बारे में। योग की आदत डालिए। दोस्तों, आदत डालने के लिए लगभग 1 महीने तक लगातार अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है या अभ्यास करना पड़ता है। 30 दिन की योग चुनौती शुरू करना आदत डालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अपने अनुकूल चुनिए। दोस्तों, योग की विभिन्न शैलियाँ जैसे हठ योग, इन योग, विन्यास योग, अष्टांग योग का पता लगाइए और दोस्तों जानिए कि आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा योग है, कौन सा योग आपको करना चाहिए अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए। योग करने के लिए एक विशेष स्थान बनाइए या चुनिए। दोस्तों, अभ्यास के लिए अपने घर पर ही एक शांत, अव्यवस्था मुक्त, सुविधा युक्त क्षेत्र निर्धारित करिए या बनाइए। ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करिए। दोस्तों, अपने अभ्यास को निर्देशित करने और दोस्तों उसे विविधतापूर्ण बनाए रखने के लिए आप ऑनलाइन कक्षाएं और दोस्तों ट्यूटोरियल का उपयोग भी कर सकते हैं, इससे भी सीख सकते हैं। अपने शरीर की सुनिए। दोस्तों, अपनी सुविधा के अनुसार आसन अपनाइए और दोस्तों अधिक तनाव से बचिए, यानी आपके शरीर के अनुसार ही अपने अपने आप को उसके अनुसार आसनों को अपनाइए, योग को कर। नियमित योग करने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, नियमित योग करने से शरीर में लचीलापन आता है, शक्ति का संचार होता है और दोस्तों शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बनता है। शक्ति और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है और दोस्तों तनाव और चिंता कम हो सकती है। दोस्तों, यहाँ समग्र स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देता है। विशेष जनसंख्या के लिए योग, यानी योग सभी के लिए। दोस्तों, योग को अलग अलग आबादी की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला जा सकता है या बनाया जा सकता है ताकि दोस्तों इसके फ़ायदे सभी को मिल सके। इस प्रकार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सभी की भागीदारी हो सकती है। बच्चों के लिए किस प्रकार का योग कर सकते हैं। दोस्तों, बच्चों के लिए योग को मज़ेदार और आकर्षण बनाने के लिए खेल कूद के तत्वों को शामिल कर सकते हैं। सरल आसन और दोस्तों श्वास अभ्यास पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। इस प्रकार के योग करवा सकते हैं। वृद्ध लोगों के लिए योग। दोस्तों, सौम्य और कुर्सी योग गतिशीलता और संतुलन में सुधार कर सकते हैं और दोस्तों इससे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, यानी वृद्ध लोगों के लिए भी बैठे बैठे ही इस प्रकार के योग उन्हें सिखा सकते हैं, करवा सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए योग। दोस्तों, अनुकूली योग अभ्यास शारीरिक क्षमताओं को समायोजित करते हैं, समावेशित और कल्याण को बढ़ावा देते हैं, यानी वृद्ध लोग भी अपनी किस प्रकार की विकलांगता है उसके अनुसार योग को अपना सकते हैं। दोस्तों, योग विशेष रूप से सभी आयु समूहों और क्षमताओं में तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने का एक प्रभावी तरीका है, एक प्रभावी रास्ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भविष्य कैसा है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भविष्य बहुत ही आशाजनक दिख रहा है।
जिसमें वैश्विक जागरूकता और दोस्तों भागीदारी बढ़ाने की बहुत ही संभावना है। विकास के लिए दोस्तों प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार अपना सकते हैं। उन्नत डिजिटल सहभागिता दोस्तों व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों और दोस्तों आभासी कार्यक्रमों का विस्तार करना बहुत ज़रूरी है। सामुदायिक पहल दोस्तों स्थानीय समुदायों को कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सहयोगात्मक प्रयास दोस्तों योग को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं और दोस्तों सरकारों के साथ साझेदारी करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों निरंतर प्रयासों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लक्ष्य योग को दुनिया भर में दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना तथा दोस्तों स्वस्थ अधिक से अधिक लोग जुड़े और वैश्विक समुदाय को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारा समापन विचार क्या हो सकता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर योग के गहन प्रभाव का जश्न मनाता है। दोस्तों विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग की सार्वभौमिक अपील और दोस्तों संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों को एकजुट करने की क्षमता को रेखांकित करता है। दोस्तों जब हम योग के अभ्यास को अपनाते हैं तो हम एक से अधिक सामंजस्यपूर्ण और दोस्तों स्वस्थ दुनिया में योगदान करते हैं, आंदोलन में शामिल होते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों में ज़रूर भाग लीजिए और दोस्तों इसके परिवर्तनकारी लाभों का अनुभव करने के लिए योग को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करिए, अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।